चाहिए, इतना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतने टीचर होना चाहिए। अगर ये सब हुए तो हम आपकी फाइल करेंगे प्रोसेस और आपको सीबीएसई का एप्लीकेशन देंगे। अब सीबीएसई वाले ऐसे ही साल दर साल इंस्पेक्शन कर करके आपको रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोलता है, सीबीएसई एक आउटलाइन और देता है स्कूल को कि भाई देखो मेरा एक सिलेबस है, हर क्लास में ना इतने आर्ट्स का पढ़ाई है, इतने इतने टॉपिक्स कवर होने चाहिए, तो ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। हायर क्लासेस में सीबीएसई अपना असेसमेंट पॉलिसी बता देता है कि अगर इस तरह के सवाल आएंगे बोर्ड में, इस तरह के जवाब मिलेंगे, इस तरह के जवाब लिखोगे तो इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बेसिकली गाइडलाइंस मिल जाएगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है हमारे को ध्यान में रखनी, सीबीएसई कभी आपको ये पकड़ के नहीं बोलता कि नहीं, पढ़ाने का ढंग स्कूल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। अब कोई स्कूल जो है वो ब्लैक बोर्ड में सिंपल ढंग से पढ़ा देगा, कोई बोलेगा नहीं ब्लैक बोर्ड को छोड़ो, चलो आज गार्डन में बैठ के हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाते हैं होता कैसे। कोई बोलता है चलो हम फिजिक्स का फॉर्मूला जो भी है या केमिस्ट्री का है हम तुमको करके दिखाते हैं, एक्सपीरियंशियल वे में। तो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कभी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग एनीवेयर, सीबीएसई कभी आपको ये रोक के नहीं रखता है कि नहीं आप पढ़ाएंगे भी हमारे हिसाब से, नहीं। वो आपको गाइडलाइन नहीं है सिलेबस का, आपको सिलेबस इतने घंटे का, ये टॉपिक्स का इतने एक साल में इतना कवर करना है, दैट्स इट। तो मतलब अब लोग कभी क्या, पेरेंट्स अभी हम लोग के आके क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा बोर्ड बढ़िया है बताइए। मैं तो बहुत एक नॉमिनल एग्जाम्पल में बोलता हूँ, बोर्ड इज लाइक अ ट्रेड लाइसेंस जो आपको व्यवसाय करने का एक परमिशन देता है। उसी में गाइडलाइंस रहती है, लॉज रहता है, बाइक लॉज रहता है, और आपको लगता है कि नहीं आपको इस दायरे में इस तरह का बिजनेस करना में लिखा रहता है। इसके बाद आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्कूल ओनर, एज अ स्कूल प्रिंसिपल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने पराक्रमी हैं और किस तरह से बच्चों को बढ़िया पढ़ाई कराना चाहते हैं, बच्चों के पैसे। तो आप जब स्कूल ढूंढने जाए तो बोर्ड के बजाय स्कूल को जरूर देखें। कभी भी बोर्ड को नंबर, मेरी दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बोर्ड को कभी नंबर 1 में नहीं रखें। एक अच्छा अगर स्कूल है सीबीएसई और आईसीएसई में स्पेशली, तो आप यू शुड कंसिडर। अब कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्या होता है, किस मायने में आप आईसीएसई बोर्ड ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग आने वाले समय को देखते हुए? नहीं, अब आने वाले समय में देखिए, अब क्या है, हर बोर्ड धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। लास्ट 10 साल में सीबीएसई रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। लास्ट 3 साल में आईसीएसई बहुत इवॉल्व हो गया। मेरी डॉटर आईसीएसई स्कूल में जाते हैं, रॉबिन जी का सीबीएसई स्कूल। अब आने वाले समय में कोई नहीं बता सकता कि इंडिया में अभी क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, पहले आपको जॉइंट एंट्रेंस की एग्जाम्स होती थी, याद है, कॉम्पिटिटिव, क्या होता था, स्टेट वाइज होता था। अब 1 इंडिया 1 एग्जाम है। नीट का क्या होता था, मेडिकल का पीएमटी अलग अलग स्टेट्स में अपना अपना होता था। अब 1 इंडिया एक नीट होता है। तो मतलब क्या होता है, सारी चीज यूनिफाइड वे में आगे बढ़ रही है। बच्चा जब आपका प्ले स्कूल में है, स्पेशली तब की बात करें, या फिर क्लास 1, 2, 3 में है, तो 100% आगे जाके चीज और सिंप्लीफाई करके यूनिफाइड वे में जाएगी, या बहुत आपस में सिमिलैरिटीज होगी, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड है गाइडिंग फोर्स की तरह स्कूल्स को इन्फ्लुएंस करता है, चेक करता है कि आपकी टीचर्स ट्रेन है कि नहीं, आप पढ़ाई ठीक से करा रहे हैं, दैट्स इट। पढ़ाने का रोल ऑफ द स्कूल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सारे सीबीएसई more clear because so this is you have understood the point here. You told about the ICC board, you had told CBSE board and campaign. ICSE board have recently started giving a lot of flexibility after grade 8. 9th में जैसे जाते हैं पहले वो नहीं था, now you can drop maths, you can drop science, take some other subject। तो सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटीज बहुत आ गई, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में स्पेशली, जो कि पहले नहीं थी। तो बोर्ड काफी इवॉल्व हो रहा है। तो आप बोर्ड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रख के आईसीएसई सीबीएसई में स्टार्ट कंसिडरिंग लुकिंग एट द स्कूल्स। Yes, ideology of education। किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करने से पहले आपने 2-3 चीजें देखी। सर ने बहुत बढ़िया बोला, आईबी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई। मैं आईसीएसई का पढ़ा हुआ हूँ, मैं इस टाइम पे सीबीएसई स्कूल के लिए आई एम डीन ऑफ एडमिशन। तो सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है। कुछ लोग कहते हैं कि सीबीएसई करोगे तो आप आईआईटी के लिए आपको इजी पड़ जाएगा,
पर इसका मतलब ये नहीं कि आईसीएसई वाला बच्चा आईआईटी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आईबी वाला बच्चा आईआईटी नहीं कर सकता। कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ बच्चे को जो है ध्यान देना पड़ेगा। बस 5% 2% का डिफरेंस बैठता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं बैठता है। ये किस चीज में होता है? सीबीएसई, आईसीएसई या सीबीएसई, आईबी बोर्ड। अब कितने लोग कहते हैं कि आपका बच्चा आईबी बोर्ड में पढ़ रहा है तो वो अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकता है, फाइन, उसे सैट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एसएटी नहीं देना पड़ेगा, उसे आइल्स नहीं देना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सीबीएसई का बच्चा अब्रॉड में जाके स्टडीज नहीं कर सकता। उसको बस 2% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको नहीं करनी पड़ेगी, उस स्कूल को करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे यहाँ बच्चा, आई गॉट अ टाई अप विद 40 यूनिवर्सिटीज इंडिया के बाहर, मेरे बच्चे आज की डेट में यूएस पढ़ने जाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5th क्लास से रेड क्रॉस जूनियर के साथ हम लोगों का टाई अप है, तो सोशल वर्क साइड बाय साइड कर रहा हूँ, बच्चे की प्रोफाइल बिल्डिंग साइड बाय साइड कर रहा हूँ। जब बच्चा आइल्स या सैट के लिए अपेयर करता है, मैं ऑलरेडी बच्चे का प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग बना चुका हूँ, उसमें सोशल वर्क भी करा रहा हूँ बच्चे को, उसमें बच्चे को कहीं नेशनल या स्टेट लेवल किसी गेम्स में भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ दैट पॉइंट्स जो बच्चे ने जो एग्जाम में कमाने हैं, उसके अलावा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो किस आइडियोलॉजी से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सीबीएसई बोर्ड है, हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम है। गुरुकुल से मतलब है कि मेरे यहाँ वो ट्रेडिशनल क्लासरूम सिस्टम नहीं है कि आपका बच्चा आया, क्लास में बैठा और टीचर आ रही है, पढ़ा रही है, चली जा रही है। मेरे यहाँ क्या सिस्टम है, अगर आपके बच्चे की मैथ्स की क्लास है तो वो आर्यभट्ट में जाएंगे। आर्यभट्ट की जो क्लास है वो मैथ्स के हिसाब से पूरा क्लास डेवलप कर रखा है। अब साइंस की क्लास है तो न्यूटन में जाएंगे, ज्योग्राफी की क्लास है तो आइसबर्ग में जाएंगे। तो दो मैं सीबीएसई रन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत क्रिएटिव लर्निंग रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक क्लास में जाता है, अंदर गया, आर्यभट्ट में गया, मैथ्स की क्लास है, सेटअप ऐसे ही, टीचर बैठे हुए, पढ़ाई करा, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो एक ही क्लास में नहीं बैठा है टर्म 6 आवर्स के लिए। तो देयर आर वेज ऑफ टीचिंग। आपको ये देखना है कि जिस स्कूल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, या जब टॉप 5 स्कूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका क्या है। अगर वो उस बच्चे को क्लिक करता है, आई थिंक दैट विल वर्क। पेरेंट्स कैसे समझेंगे इस बच्चे को ना स्कूल में जाना है, हम लोग होगा तक कि ओवरऑल क्या करिकुलम है, क्या उसका वहाँ पे क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ क्या मतलब फैसिलिटीज दिया गया है, ये सब ओवरऑल जानेंगे, इंक्वायरी करेंगे। बाकी ओवरऑल अंदर में कैसे पता चलेगा कि हाँ इट इज सुटेबल और नॉट। मैम देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। स्ट्रिक्ट है कि नहीं, वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं, टीचर अनुसार कंटिन्यूसली चेंज तो नहीं हो रहे हैं, ये सब माहौल की पढ़ाई पर डिपेंड करता है। दैट इज करेक्ट मैम। और इसके लिए देखिए, बच्चे की पढ़ाई ढंग से होगी नहीं होगी, एक चीज हम लोग बड़ा सुनते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो। काफी स्कूल कहता है मेरा 21:1 टीचर स्टूडेंट रेशियो है, मेरा 7:1 है। तो इसका मतलब 7:1 टीचर स्टूडेंट रेशियो से आपको समझ में आया कि यार 7 बच्चे पे 1 टीचर है। इसका मतलब इन पर फैकल्टी बहुत सारी है। अगर मेरे पास 300 बच्चे हैं तो सपोर्टिंग स्टाफ टीचर मेरे पास उतने रहेंगे। 7:1 और कितना बताएं, 7:1, तो 7 स्टूडेंट पे 1 टीचर है मेरे पास। अब क्लास एवरेज स्ट्रेंथ क्या, आपको वो भी देखना जरूरी है। अगर आप किसी स्कूल में गए और स्कूल में एक सेक्शन में 50 बच्चे हैं और टीचर को दिया आपने 30 मिनट की क्लास पढ़ाने के लिए, आप खुद ही सोचिए बच्चा एक टीचर 30 मिनट्स के अंदर कैसे उस बच्चों को 50 बच्चों को केटर कर सकता है। बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। वहीं अगर कोई स्कूल ने अपना स्ट्रेंथ लिमिटेड रखा है, कुछ ऐसे स्कूल है जो 20 बच्चे से ज्यादा रखते ही नहीं एक सेक्शन में, मैं भी कुछ 20 बच्चों से ज्यादा नहीं रखता, 25 बच्चे रखता हूँ 9th के बाद। ऐसे बहुत स्कूल है जो इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। वो ये चीजें क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास लिमिटेड बच्चे हो, रिसोर्सेज उनके काम करें और वो एसेस कर पाए बच्चों को कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप स्कूल में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उन्हें बोलेंगे जी आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, भाई आप मुझे ये बताइए कि आपका क्लास स्ट्रेंथ साइज कितना है। आप किसी एग्जिस्टिंग बच्चे से एक बार बोलेंगे मुझे मिलवा दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ, या किसी एग्जिस्टिंग पेरेंट के साथ आप बोलेंगे मेरी बात करा दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ। ये आइडियाज आपको तभी आएंगे। तो आपको एक प्री फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना है। तो मान लो आपको स्कूल में डालना है बच्चे को, आपने बोला देहरादून, ठीक है डाल सकते हैं, ग्वालियर। पहले जब आप फिल्टर करेंगे, जो पहला प्रोसेस फिल्टर का चलता है, आपने मान लो आपके दिमाग में इस टाइम पे 20 स्कूल चल रहे हैं।
अब 20 स्कूल चल रहे हैं, तो पहले आप ये देख लीजिए, जैसे सर ने बोला था आपको क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको रिक्वायरमेंट है कि वो लोकेशन कहाँ है, मेन चीज तो लोकेशन। अब आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में जो जिसपे आपको 3 फ्लाइट चेंज करके जानी पड़ रही है, ऐसे स्कूल में आप भी डालने में डरेंगे, क्योंकि बच्चे को कभी छुट्टी में आना है तो आप 3 फ्लाइट चेंज करके थोड़ी ना आएंगे। तो आप लोकेशन के हिसाब से चूज करेंगे। नंबर 2 आप देखेंगे आपकी चॉइस क्या है, कोविड बॉयज या गर्ल्स। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस स्कूल में गेम्स एक्टिविटी क्या है, रिजल्ट कैसे उन लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप वेबसाइट से सब चीज आज के डेट में सारी इंफॉर्मेशन है, आप वो इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके बेसिस पे आप प्री सिलेक्शन कर लेंगे 5 स्कूल का। चलो ये 5 के रिजल्ट अच्छे हैं, वेबसाइट के हिसाब से ये आ गए। अब आपको उन स्कूल में जाना है, जाके फिर आपने पूछना है कि क्लास स्ट्रेंथ क्या है, आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। किसी भी एक स्कूल, मतलब अगर आपका बच्चा जूनियर सेक्शन में आ रहा है तो जूनियर सुपरवाइजर से मिलिए। तो मेरे जूनियर सेक्शन में सुपरवाइजर है मिस्टर विजय सुपानी। आप जाइए, बैठिए, आप उनकी आइडियोलॉजी पकड़िए। जब आप उनकी आइडियोलॉजी समझेंगे आपको पूरा स्कूल समझ में आ जाएगा। इतना इट इज नॉट अ हार्ड टास्क टू डू, यू जस्ट नीड सम टाइम टू गो टू दैट प्लेस एंड टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर हम लोग 2 टाइप के लोग होते हैं, मुझे एक एग्जाम्पल देने दीजिए। 2 टाइप के लोग होते हैं, किसी को मोबाइल चाहिए तो वो गया, उसने ऐसा मोबाइल देखा और बोला मुझे 25-30 हजार का मोबाइल चाहिए, उसने गया सेलेक्ट करा एंड शॉपिंग कर लिया। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिसको कुछ खरीदना, जैसे मैं हूं, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं ये डिसाइड करूंगा मुझे मेमोरी कितनी चाहिए, मुझे रैम कितना चाहिए, मेरा कितना वर्कआउट है, ईमेल कितना चाहिए, गेमिंग फोन नहीं चाहिए, मैं गेम्स खेलता नहीं हूं तो हाई रेजोल्यूशन चाहिए नहीं। मैं बहुत लॉजिकली बैठ के उसको सॉर्ट करता हूं, उसे पेपर पे लिखता हूं। मेरा एक मोबाइल सेलेक्ट करने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं मुझे। सो अगर मैंने ये मोबाइल खरीदा है, इसे 4 साल हो गए मेरे पास, तो 4 साल पहले खरीदने से पहले मेरा पूरा मैं तो 4 साल पहले मैंने खरीदा, उसके पहले रिसर्च करा और बैंग ऑन मुझे लग गया हाँ ये दिस इज रिक्वायरिंग माई नीड। वो कैसे आपको पता चला कि हमको वो नीड की जरूरत है, थोड़ा सा कैसे उसमें वहां तक पहुंचे जाना। देखिए मेरे को यू नो योर किड्स राइट। अब आपको पता है कि आपका बच्चा, मान लीजिए कुछ बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन गेम्स में बहुत वीक है, या एक बच्चा बहुत शैतान है, एक जगह मन नहीं लगता है, या कोई बच्चा है कि पढ़ाई में भी अच्छा है, गेम्स में भी अच्छा है। कुछ लोग हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, की कोई बच्चा सब कुछ करना चाहता है। अब आपने अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्कूल को चैनलाइज करना है। अगर आपका बच्चा एकेडमिकली स्ट्रांग है और वो बचपन से कह रहा है मॉम आई वांट टू गेट इनटू दिस थिंग, मैं आगे जाके एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, आउट ऑफ पैशन ही कैन से एनीथिंग, ही वांट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। सो यू विल लुक फॉर अ स्कूल दैट हैज 60 to 70% वेटेज ऑन एकेडमिक्स एंड 30 to 40% वेटेज ऑन को करिकुलर एक्टिविटी, ताकि उसकी शरीर भी स्वस्थ रहे, वो खेलता भी रहे। अब इसे रिवर्स कर देते हैं। अब आपका बच्चा, कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में उसका मन ठीक ठीक लगता है लेकिन कोई भी गेम्स खेलता है बहुत बढ़िया अचीव करता है। अब उस बच्चे के लिए यू लुक फॉर अ स्कूल दैट हैज अराउंड 50% एकेडमिक्स एंड 50% गेम्स। इस बेसिस में आपने अपने बच्चे को कैटेगराइज करके उसके हिसाब से आपने स्कूल चूज करना है, क्योंकि वो है जिसने उस प्रोडक्ट जाना है। तो यू नो योर चाइल्ड एज आई नो माई नीड, कि मैं ईमेल ज्यादा करता हूँ, मैं गेम्स खेलता नहीं हूँ, मेरे को सेफ्टी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, लेट मी गो फॉर दिस। आई नो माई नीड, यू हैव टू नो द नीड एंड द नेचर ऑफ योर चाइल्ड। ऐसा कितने पेरेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा आईबी बोर्ड में पढ़ना चाहता है, और मैं पूछता हूँ आईबी बोर्ड सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईबी बोर्ड, पेरेंट ब्लैंक है, क्योंकि बच्चा पैशनेट है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आईबी बोर्ड में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट इज ओके। लेकिन बच्चे का पैशन, मतलब एक होता है ना बच्चे ने, लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक बच्चा मेरे पास आया एंड दिस चाइल्ड्स फादर हैज एन ऑडी शोरूम, ठीक है। बच्चा आया मेरे को कहता है आई वांट टू डू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब आप खुद सोचिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड एक बढ़िया, जर्मनी से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जब मैं बच्चे के साथ बैठा, मैंने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट इंजीनियरिंग, तो वो कहता है सर आई लाइक कार्स, आई लाइक बुगाटी वेरॉन एंड आई नो दिस, ये फीचर है उसमें, वो फीचर है। मैंने उससे सिंपल सा सवाल पूछा, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का पिस्टन क्या काम करता है, मुझे वो बताओ। अच्छा मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे, अच्छा कार्स आर माय पैशन, तो मुझे चीजों के बारे में पता है। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, वो बच्चा ब्लैंक, पेरेंट मेरी तरफ देख रहे, तो मैंने सर उनको बोला सर ये जो चीज मैंने इनको पूछी, अगर इन्हें ये पता होता, दैट कुड हैव बीन इजियर फॉर हिम टू गेट इनटू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अभी ही इज ड्रिवन बाय पैशन, कार्स देख लिए यूट्यूब में, ड्रिवन बाय पैशन। आपको बच्चे के ये चीज भी
आपने देखना है कि इज ही ड्रिवन बाय पैशन। सर वो ओवरऑल आपका मैं समझ गया आ गया। हम ये और भी क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछ रहे, हम पूछना ये चाहेंगे कि जैसे ऑल ओवर इंडिया के बाहर तो कोई भेज नहीं रहा है अभी, इंडिया के अंदर में मतलब ये जो बोर्डिंग स्कूल है वो मिडिल फैमिली से लेकर हायर क्लास फैमिली की कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल फैमिली की कौन सा एक बजट में हम कर पाएंगे? एक बच्चे पर जो है 2-3 बच्चे रहेंगे तो ये जानना चाहते हैं। मैम देखिए, आप पहले तो ये आपके बजट आपने सोच के रखा होगा कि भाई मेरे बच्चे के लिए फॉर एजुकेशन आई वांट टू स्पेंड 3 to 4 लाख। टॉप 10 स्कूल क्या है वो जानना चाह रहे हैं, क्या उनका फैसिलिटीज है, ये सब क्या पैम्फलेट्स में है आपके अवेलेबल यहाँ पे? 20 टॉप 10 जो भी स्कूल है बोर्डिंग का, ये आप ऑल ओवर इंडिया में वो जानना चाह रहे हैं। मैम देखिए, टॉप 10 टॉप 20 स्कूल्स का ऐसे कोई लिस्ट कभी बनती नहीं है। एजुकेशन टुडे, एजुकेशन वर्ल्ड, ये दो एक ब्रांड है जो स्कूल को कैटेगराइज करती है। अब होने को तो इंडिया का टॉप स्कूल, जो सबसे टॉप स्कूल है वो हो गया द दून स्कूल। द दून स्कूल, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ इंडिया। उसमें रैंक वाइज जानना चाह रहे हैं, उसके नीचे में कौन सा है, क्या उसका है सब? मैम देखिए, अभी मैं आपको रैंक का भी क्लियर कर देता हूँ। रैंक कैटेगरी के हिसाब से होता है। मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ पे काफी स्कूल आपने देखे होंगे जो रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 3 ऐसे इन्होंने मेंशन करा है। स्कूल रैंकिंग कैसे होता है? कैटेगरी होती है। पहली बात, कौन सा बोर्ड रन कर रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी बोर्ड। नंबर 2, कोएड एजुकेशन है, गर्ल्स है, बॉयज है। नंबर 3, प्योरली बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग कम डे स्कूल है, बोर्डिंग कम डे स्कूल कम डे बोर्डिंग स्कूल है। इसके बेसिस, इसके कॉम्बिनेशन में रैंकिंग मिलती है इन सबको। तो आपने, अगर आप एक स्कूल प्योरली बोर्डिंग देख रहे हो और आप देहरादून में देख रहे हो, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि देहरादून में प्योर बोर्डिंग स्कूल कम से कम 5 से 6 लाख के बाद शुरू होंगे। अब अगर यही बोर्डिंग स्कूल आप हिमाचल की तरफ हिमाचल की तरफ जाएंगे तो शायद आपको 3 लाख 3.5 लाख में हिमाचल में स्कूल मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, बजट के हिसाब से ना। अब वही चीज अगर दून स्कूल है, दून स्कूल 18 लाख रुपए का स्कूल है, वुडस्टॉक 28 लाख का स्कूल है। आपको स्कूल को बजटिंग करनी पड़ेगी। देहरादून इज वन ऑफ द स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ के टीचर्स आर एक अच्छे टीचर्स की क्वालिटी मिलती है। हर स्टेट, मैं हर किसी पेरेंट्स को कहता हूँ, हर एक स्टेट भी डिसाइड करता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिहार साइड में आऊंगा तो मुझे पता है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, ये सब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ के लोगों की सोच उसी तरीके से बनी हुई है। गुजरात जाएंगे, एवरीवन वांट्स टू डू बिजनेस, वहाँ बिजनेस की सोच है। देहरादून में एवरीवन इज आइदर गोइंग इनटू डिफेंस और गोइंग टू एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर और डिफेंस के लोग आपको मेजॉरिटी देहरादून में मिलेंगे। इसीलिए वो सिटी काम है, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, इसलिए वहाँ मेजॉरिटी बोर्डिंग स्कूल जाती है। यहाँ भी सारी जगह जाएंगे आप देखेंगे। स्टेट वाइज बताइए ना, ये दिल्ली में हो गया या फिर आपका ये सिलीगुड़ी, रांची, ये सब भी? मैम रांची साइड में भी आपको मिल जाएगा 2.5-3 लाख के आसपास रांची साइड के। बट ये रिसर्च आपको करना पड़ेगा। या तो एक काम कर सकते हैं आप, गूगल में आजकल बहुत कंसल्टेंट फर्म्स भी चल रहे हैं। आप गूगल पे जाइए, देखिए बोर्डिंग स्कूल विद इन 3 लाख रुपीज रांची, वो आपको लिस्ट दे देगा। फिर आप देखिए बोर्डिंग स्कूल विद इन 3 लाख रुपीज दिल्ली, वो आपको लिस्ट दे देगा। उन सब स्कूल्स को टच डाउन करना चाहिए। ये स्टेट वाइज कौन सा, जैसे ये बताया वो उसमें एक बार वो भी बता पाएंगे दिल्ली में जैसे किस चीज के लिए ज्यादा वो बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे मतलब सिविल सर्विसेज के लिए है, मतलब ये सबसे स्टेट वाइज जाना चाह रहे हैं। नहीं मैम देखिए, नहीं, करियर कभी भी स्टेट वाइज कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि ये स्कूल से तो आईएएस ही निकल रहे, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। ये मिक्स एंड मैच है। जैसे बेंगलुरु है तो वहाँ पे ज्यादा आप जानते हो एरोनॉटिक्स ज्यादा वहाँ पे, एरोनॉटिक के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ से, करेक्ट। तो वहाँ पे स्कूल भी उसी बेस पे आधारित होगा, तो होता है ना गाइडिंग ज्यादा बच्चे का चॉइस है एरोनॉटिक्स में जाने का, तो बेंगलुरु बेस्ड स्कूल में। मैम इसके लिए मैं थोड़ा वैसा बोलूंगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर बैंगलोर में एरोनॉटिकल है तो बच्चे बैंगलोर ही जाते हैं। अगर आप मेरे से वैसे पूछते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आर्मी में ज्वाइन कराना है तो उसे देहरादून के स्कूल में ही डालना है। Lots of questions asking by my side, and there is anything so you want to say then little bit then rest without the asking you देखिए, can मैं say otherwise मैं that will be over. आप सब पेरेंट्स को बस ये बात बोलना चाहूंगा, स्कूल सिलेक्शन एक बहुत इंटेंस प्रोसेस है। प्लीज वो स्कूल विजिट कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए और बड़े ध्यान से आप इस चीज का सिलेक्शन करिए। बोर्ड्स का ध्यान रखिए, सीबीएसई, लोकेशन, सब चीजों का ध्यान रखिए और जाके स्कूल विजिट कीजिए। ये ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप इंस्टेंटली ले सके कि आपने बोला ओह माय गॉड आप मुझे अच्छे लग रहे हो, आई एम गोना पुट माय चाइल्ड इन योर स्कूल। इट्स नॉट गोना हैपन दैट वे, राइट? सो मेक अ गुड डिसीजन। जैसे मान